बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आपका टीचर आपका दोस्त तसव्वुर हुसैन। आज जनाब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिपबोर्ड के हवाले से। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक और ये बिगिनर्स के लिए है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। वेरी सिंपल है। जब आपके पास डेटा मौजूद होता है जी, और वो डेटा आपको डिफरेंट लोकेशंस पर चाहिए होता है, ठीक है, तो आप सिंपल कॉपी पेस्ट का मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर एक दो बातें समझाने वाली हैं, समझने वाली हैं, तो उसको भी आप थोड़ा गौर कीजिएगा। कुछ फर्क है, डिफरेंसेस हैं जो कि वर्ड और एक्सेल के दरमियान हैं, ठीक है जी। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कॉपी पेस्ट करते हैं और एक्सेल में भी करते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में थोड़ी सी जो नई बातें हैं कॉपी पेस्ट के हवाले से, हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो पहले हम सिंपल जो मेथड है उसको देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा आता है, लाइक मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे, खान, अली, वकार, ठीक है जी, और हम चाहते हैं कि हम दोबारा इसको दूसरी लोकेशन पर भी लाना चाहते हैं। तो वेरी सिंपल है जी, आप सब जानते हैं, आपने सेल को सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद जी आपने कॉपी यूज कर लेनी है, ठीक है। तो डेटा कॉपी हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी सेल के ऊपर क्लिक कर दें जहां पर आपको ये चाहिए और आप पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगेन एंड अगेन पेस्ट कर सकते हैं। आप जो है तो कॉम्बिनेशन कलेक्शन हो सकता है भाई आपके पास सेल्स का, यानी आप सिलेक्शन लेकर भी पेस्ट कर सकते हैं, तो तमाम के तमाम सेल्स में वो डेटा पेस्ट हो जाएगा। तो दैट्स अ वेरी सिंपल मेथड के जो आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है जी वो इस तरह से है कि ये जो आपके पास डेटा लिखा हुआ है वकार, अगर हम चाहते हैं कि जी हमने इसको यहां से हटाना है, दूसरी लोकेशन पर लाना है, तो बहुत आसान है जी। सिलेक्शन लेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद आपने कट कमांड को यूज करना है, और फिर आपने जिस लोकेशन पर इसको लाना चाहते हैं, तो आपने इधर इसको पेस्ट कर देना है। तो वेरी सिंपल है जी, आपके पास डेटा पेस्ट हो गया। तो ये एक सिंपल मेथड था। अगर हम शॉर्टकट कीज की बात करें, तो आप इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, सब जानते हैं सिंपल शॉर्टकट की है कंट्रोल सी हम यूज करेंगे, और उसके बाद जिस जगह पर हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहां आप आकर कंट्रोल वी कर देंगे जी, ठीक है जी। और इसी तरह से आप इसको राइट क्लिक के साथ भी कर सकते हैं, कॉपी किया और फिर जिस जगह पर आप चाहें उस जगह पर लाकर आप इसको सिंपल पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आसान बातें थी जी। इसी तरह से आप कट यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी ये जो वकार हमने लिखा यहां नहीं चाहिए, तो कंट्रोल एक्स करेंगे, और दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल वी कर देंगे, तो डेटा आपका वहां से मूव हो जाएगा। क्लियर हो गई है बात जी। अब हम आते हैं कि भाई वो कौन सी बातें, वो कौन सी चीजें हैं कट कॉपी पेस्ट के हवाले से जिनमें फर्क जो है वो वर्ड और एक्सेल के दरमियान मौजूद है। तो गौर कीजिएगा कि जब हम यहाँ पर किसी भी डेटा को कंट्रोल सी या कमांड की मदद से कॉपी करते हैं, तो आप उसको तब तक पेस्ट कर सकते हैं जब तक आपने कुछ टाइप नहीं किया, ठीक है जी। यानी जैसे ही आप कुछ टाइप करेंगे, लाइक मैंने यहाँ यासर लिखा, तो आप देखिएगा कि पे कॉपी कमांड जो है वो आपकी कैंसिल हो चुकी है। नाउ यू कैन नॉट पेस्ट द डेटा। अब आपकी पेस्ट कमांड काम नहीं कर रही है, ठीक है जी। तो ये पहली बात, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी चीज, अगर आपने डेटा को कॉपी किया है, आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, और जब आप चाहते हैं कंट्रोल वी कर देते हैं जी, और जब हम चाहते हैं कि भाई ये पेस्ट काम ना करे, तो आप स्कैप का बटन यूज कर सकते हैं। स्कैप जो है वो भी कॉपी कमांड को कैंसिल कर देता है, ठीक है जी। तो नाउ यू कैन नॉट पेस्ट इट। आप देखा हमने कंट्रोल वी यूज किया जबकि पेस्ट कमांड काम नहीं कर रही, ठीक है जी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि जी ये फर्क है। दूसरी एक बात आपको बताता चलूं कि अगर आप डेटा को कॉपी करते हैं और आप कहते हैं कि भाई मुझे ये जस्ट वन टाइम चाहिए यहां पर, ठीक है, अगेन मैं इसको पेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप सिंपल इंटर यूज कर सकते हैं। तो इंटर इज आल्सो यूज फॉर पेस्ट, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। तो ये वो बातें थी कि भाई जो डिफरेंसेस थे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से, ठीक है। फाइल को मैंने न्यू कर दिया जी, और अगेन हम आते हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि मैं कुछ ऐसे तरीके से डेटा को कॉपी या कट करूं जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता था। यानी अगर हम कुछ लिखें तो तब भी कॉपी कमांड कैंसिल ना हो, मैं स्केप प्रेस करूं तब भी कॉपी कमांड कैंसिल ना हो, एंटर से पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल वैसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा सलीम अहमद,
ठीक है जी। उसके बाद मैं आता हूं इस सेल में और ये सलीम अहमद में से मैं सिर्फ सलीम को कॉपी करना चाहूंगा, ठीक है। तो तरीका यह है कि भाई आपने डबल क्लिक करना है, सेल एडिटिंग, F2 इज शॉर्टकट की फॉर दिस, और उसके बाद आपने सलीम को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ एरो कीज, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की मैंने यूज की और उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो गई। आफ्टर दैट आपने कॉपी किया तो आप कंट्रोल वी यूज कर सकते हैं। देखा आपने, आप राइट क्लिक के साथ चेक कर लें जी, तो आप देख सकते हैं राइट क्लिक में भी पेस्ट काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज द सिंपल थिंग, यू कैन कंट्रोल वी। अब आप देखें एंटर करने से पेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है जी, यानी होना भी नहीं चाहिए था। नीचे वाले सेल में हम आ रहे हैं तो एज इट इज उसी तरह होगा। दूसरा ये कि अगर आप कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी माय नेम इज, और मैं कहता हूं अब यहां पर ये सलीम पेस्ट हो, तो यू कैन डू इट, कंट्रोल वी, पेस्ट होगा जी। क्लियर हो गया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि भाई आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे जी कि हमने देखा जो डिफरेंसेस थे वो हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि आपके पास एक और कमांड भी है जी इसमें, और इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है कि अगर आपने यहां पर डेटा लिखा हुआ है खान, अली, वकार, जमाल, असलम, ठीक है, और ये जो खान हमने इस सेल में लिखा, मैं इसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। लाइक हम इसको बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, कलर फिल कर देते हैं, ठीक है जी सेल को, और टेक्स्ट को भी मैं कलर देता हूं। अब मैं ये चाहूंगा कि जी ये जो हमारे पास फॉर्मेट है, ये सेम फॉर्मेट मुझे कुछ और जगहों पर भी चाहिए। तो अब हर दफा मैं आकर यहाँ पर ये तमाम कमांड्स अप्लाई करूं, टाइम लगेगा जी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जी आसानी हो जाए, तो बिल्कुल आपके पास फैसिलिटी मौजूद है, यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, वो वाला सेल के जिसके अंदर ऑलरेडी फॉर्मेट मौजूद है वहां पर आपने उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर दिया जी, और उसके बाद आप जिस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे वो फॉर्मेट आपका वहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपके पास अगर रेंज में डेटा मौजूद है, लाइक मैंने यहाँ पर ज्यादा डेटा लिखा, ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद आपने डेटा एंट्री करनी है, उसके बाद आपने कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है, जिसकी मदद से जो आपके सामने हुआ ऐसा हो जाएगा। अब आप देखिएगा ये जो खान है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से यूं सिलेक्शन ले सकते हैं और आपका तमाम डेटा जो है उसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई कर दिया जाएगा। तो वेरी सिंपल है जी कि अगर एक दफा आपने एक जगह फॉर्मेट दे दिया है और आपको बार बार उसकी जरूरत पड़ती है, तो आपको दोबारा से वो फॉर्मेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बल्कि हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया इंशाल्लाह। दूसरी चीज जो आपको हम इसमें बताएंगे जी, दैट इज क्लिपबोर्ड। व्हाट इज क्लिपबोर्ड, क्या है जी ये क्लिपबोर्ड? तो क्लिपबोर्ड भी बेसिकली यहाँ पर ग्रुप का भी नाम है और ये एक कमांड भी है जी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है। तो हम देखें जी, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इसे कहते हैं, यहां से आप इसको शो कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और यहीं पे क्लिक करके आप इसको दोबारा क्लोज भी कर सकते हैं। बहरहाल क्लिपबोर्ड को आपने यहां से इनेबल करना है जी, ठीक है। और उसके बाद यू कैन कॉपी योर डेटा, ठीक है। क्या फायदा हो जाएगा जी, क्लिपबोर्ड की मदद से हम एक वक्त में एक से ज्यादा डेटा जो है वो कॉपी कर सकते हैं। मीन मतलब हम मल्टीपल आइटम्स कॉपी कर सकते हैं, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, दोनों में फैसिलिटी मौजूद है। एट अ टाइम आमतौर पे हम एक चीज को कॉपी करते हैं, जब हम किसी दूसरी चीज को कॉपी करते हैं तो वो जो पहले वाला डेटा है या कोई भी आइटम है वो जो है जनाब उसकी कॉपी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आपको बता देते हैं जी ताकि ये कंफर्म हो जाए और ये आपको तसल्ली हो जाए। तो ये देखिए जी, मैंने कॉपी किया अली को, नाउ यू कैन पेस्ट इट, आप इसको अगेन एंड अगेन पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आकर असलम को कॉपी करता हूं, ये देखें जी, तो अब क्या पेस्ट होगा? वेरी सिंपल जी, असलम पेस्ट होगा। अब अगर मैं कहता हूं कि नहीं जी मुझे तो अली चाहिए, पेस्ट करना है मैंने अली को, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, आपको एक मर्तबा दोबारा से अली को कॉपी करना पड़ेगा। तो दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हर कोई जानता है कि भाई एट अ टाइम जो है कंप्यूटर जो है वो आमतौर पे एक चीज को याद रख सकता है, मीन कॉपी कर सकता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं, ठीक है, ये लफ्ज आइटम या चीजें भी हम इसको कह सकते हैं कि मुख्तलिफ चीजों को हम कॉपी करना चाहते हैं, तो इसलिए इस्तेमाल होता है कि जी वो आप टेक्स्ट जो है उसको भी कॉपी कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास जो है पिक्चर हो सकती है, इसके अलावा आपके पास शेप्स हो सकती हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जी मल्टीपल आइटम्स। तो देखिएगा इस वक्त मैं टेक्स्ट के ऊपर ही बात करूंगा, अली को मैं कॉपी करता हूं,
असलम को भी मैं कॉपी करूंगा एंड वकार को भी मैं कॉपी करूंगा, और ये तीनों का डेटा हमारे पास, और जब मैं चाहूं जिस वाले को चाहूं उस वाले को पेस्ट कर सकूंगा, यानी जिस डेटा को मैं चाहूं पेस्ट कर सकूं। कैसे होगा जी? तो आप क्या करना है, सबसे पहले क्लिपबोर्ड को इनेबल कर दे, उसके बाद आपने आ जाना है अली, अली को आपने किया कॉपी। तो आप देख सकते हैं कि अली का रिकॉर्ड आपके पास यहाँ आ गया। मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूं भाई, ताकि जो डेटा मौजूद है वो खत्म हो जाए। तो अली को मैंने कर दिया कॉपी, अली का रिकॉर्ड आया। उसके बाद मैंने असलम को किया कॉपी, क्लिपबोर्ड में ये भी आ गया। उसके बाद मैं आता हूं जनाब, और वकार को भी हमने कर दिया कॉपी। ठीक है जी। तो 3 डिफरेंट सेल्स का डेटा जो है वो हमने कॉपी किया, और तीनों का रिकॉर्ड हमारे पास क्लिपबोर्ड में अवेलेबल हो गया। अब इसमें से जौन सा आप चाहें जी उसको आप क्लिक करें, अली पेस्ट होगा। मैं कह दूं जी यहां मुझे वकार चाहिए तो ये वाला डेटा पेस्ट होगा, यहां मुझे असलम चाहिए तो ये वाला डेटा, जौन सा डेटा आप चाहें उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्लिपबोर्ड। क्या है जी? क्लिपबोर्ड मल्टीपल आइटम्स को एट अ टाइम कॉपी करके दे सकता है। समझ रहे जी बात को? दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जी कितने आइटम्स, तो आपको ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस क्लिपबोर्ड। यहां पर राइट साइड पे कॉर्नर पे एक छोटा सा के पास मैसेज जो है वो शो होता है। आप देखिएगा, मैं दोबारा अली को कॉपी करता हूं यहां से, तो 24 आइटम्स जो है वो आप एक वक्त में कॉपी कर सकते हैं। देख लिया जी आपने। तो 5 हमने कर दिए, 24 तक हम जा सकते हैं। इट्स अ लिमिट फॉर क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड के जरिए हम मल्टीपल आइटम्स को कॉपी कर सकते हैं, और उसकी लिमिट मौजूद है जी, 24 आइटम्स आप एक वक्त में कॉपी कर सकते हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्लिपबोर्ड। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इन सबको बैक वक्त पेस्ट कर सकते हैं। यू हैव द फैसिलिटी ऑफ पेस्ट ऑल। तो पेस्ट ऑल पे क्लिक किया जी, अली, असलम और विद फॉर्मेट जो डेटा था वो भी आपके सामने क्लियर हो गया जी। और अगर हम नहीं चाहते तो फिर आप इसको क्लियर ऑल कर सकते हैं। तो क्लियर ऑल करने पर डेटा सारा खत्म। अब उसके बाद जो आपकी पेस्ट कमांड काम नहीं करेगी। समझ गए जी? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, हमने उसमें क्लिपबोर्ड कमांड भी डिस्कस कर ली, और फर्दर साथ में कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर को डिस्कस किया। यह था हमारा आज का टॉपिक। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।